हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला गर्भ धारण करना चाहती है बट उसको गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कई सारी महिलाओं के मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम मैं कौन सा सिरप लूं जिससे कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाऊं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कुछ कॉमन सिरप के बारे में, जो कि 4 से 5 तरह के सिरप मैं आपको इस वीडियो में रिकमेंड करूंगी। उनमें से कोई सा भी सिरप आप ले सकते हैं और जल्दी से गर्भ धारण कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी महिलाएं ये बोलती है मैडम हमें तो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारी रिपोर्ट में तो नॉर्मली आ रही है कि रिपोर्ट में तो कोई भी खराबी नहीं आ रही, बट पीरियड भी रेगुलर है और मुझे गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, अंडे की क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया है, फिर भी मुझे गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है। तो इसी कंडीशन में मैं क्या सप्लीमेंट लूँ, क्या सिरप लूँ जिससे कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, जो चीजें मुझे 4 महीने में मिलने की वो मुझे 2 महीने में ही मिल जाए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और महिलाएं काफी परेशान हो जाती है। जो इनफर्टिलिटी के केस रहते हैं उसमें पेशेंट बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से मैं गर्भ धारण कर लूं। तो सबसे पहले हम हेम पुष्पा सिरप के बारे में बात करेंगे। हेम पुष्पा सिरप हम कौन से महिलाओं को रिकमेंड करते हैं? तो हेम पुष्पा सिरप में टेबलेट और सिरप दोनों चीज आती है। उसमें अगर आप छोटा पैक लेंगे तो उसमें 24 टेबलेट आती है और बड़े पैक में सिरप भी बड़ी आती है और टेबलेट भी ज्यादा आती है। तो हेम पुष्पा सिरप हम कौन सी महिलाओं को रिकमेंड करते हैं? जैसे कि किसी महिला को खून की कमी है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, पीरियड इनरेगुलर है यानी कि पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आते, या कई बार पीरियड तो टाइम पे आते हैं पर कभी जल्दी आ जाते, कभी लेट आ जाते, कभी पीरियड बंद नहीं होते, कभी स्कैंटी पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैडम पीरियड खुल के नहीं आते। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड खुल करके नहीं आते उनको भी बच्चा ठहरने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसका मेन कारण ये रहता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर पतली है तो पीरियड खुल के नहीं आएंगे, और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो मोटाई है वो सही नहीं रहेगी तो फिर आपका बच्चा चिपक नहीं पाएगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो कई बार एक मेन रीजन ये भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही साट नहीं बन रही उनको गर्भधारण नहीं होता है। तो अगर आपके भी पीरियड खुल के नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आके बंद हो जाते हैं, पीरियड के दरमियान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेड़ों में दर्द रहता है, कमर दर्द होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस रहती है, नींद नहीं आती बराबर, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है यानी कि कभी खाना नहीं पचता है, कभी पेट में जलन रहती है, कभी पेट साफ नहीं होता है। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां रहती है उनमें हेम पुष्पा सिरप और टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि मैडम मैं सिरप तो पी लूंगी पर मैं टेबलेट नहीं खाऊंगी। तो आपको सिरप और टेबलेट दोनों ही लेना है, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको हम पीरियड के दौरान भी ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या रहता है? इसकी जो टेबलेट है सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद में लेना रहती है। सिरप 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। 3 से 4 महीने कंटिन्यू लेना है। जिस महीना आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए यानी कि जिस महीना आप प्रेग्नेंट हो जाए उसी महीने से इसको बंद कर देना है। अब दूसरे नंबर पर आती है M2 टोन सिरप। M2 टोन सिरप हम कौन सी महिलाओं को रिकमेंड करते हैं? M2 टोन सिरप और टेबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। महिलाएं टेबलेट भी ले सकती है या फिर सिरप भी ले सकती है, दोनों में एक चीज डिसाइड करना है, दोनों एक साथ नहीं लेना है। तो M2 टोन टेबलेट या सिरप को हम कौन कौन सी डिजीज में देते हैं? जैसे कि महिला को बहुत ज्यादा सफेद पानी की प्रॉब्लम है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, पीरियड खुल करके नहीं आते हैं, या पीरियड में बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट पास होते हैं, पीरियड इनरेगुलर है, हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, शरीर में बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है, तो इस सिरप को लेने के बाद में हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपकी जो भी आपकी बॉडी में एबनॉर्मलिटी है वो ठीक होती है, वाइट डिस्चार्ज कम हो जाता है, नीचे की तरफ कोई इन्फेक्शन अगर आपको बार बार फैलता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन होने का मेन रीजन वाइट डिस्चार्ज से ही रहता है। अगर वाइट डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो फिर आपके इन्फेक्शन भी कम हो जाएंगे और आप गर्भ धारण भी जल्दी से कर पाएंगे। इसके बाद में M2 टोन सिरप या टेबलेट को हम और कब देते हैं? जब महिला के जो एग है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर नहीं बन पा रही, तो ऐसे केसेस में भी इस टेबलेट या सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। टेबलेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक टेबलेट सुबह और एक शाम को खाने के बाद में लेना रहता है, और अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। इसको भी आप लंबे समय तक ले सकते हैं, 3 से 4 महीने तक। जब आपका पीरियड मिस हो जाए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो फिर आपको इसको बंद कर देना चाहिए। इनमें से कोई भी सिरप अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उसके बाद में ही लेना है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, तो इस वीडियो से
आप एक नॉलेज ले सकते हैं कि हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं। इन सभी सिरप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि हम कौन कौन सी और एक्स्ट्रा डिजीज रहती है जिसमें देते हैं, तो इन सभी पे मेरे विस्तार से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको जाकर के देख सकते हैं, जिसका भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इसके बाद में हम तीसरी सिरप के बारे में बात करें तो तीसरी सिरप होती है ईवी केयर, जो हिमालय की होती है और ये भी आयुर्वेदिक रहती है। हेमपुष्पा भी आयुर्वेदिक है और ईवी केयर भी हिमालय कंपनी की जो कि आयुर्वेदिक है। इसको हम कब देते हैं? इसको भी लगभग M2 टोन और ईवी केयर दोनों सेम ही होती है, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसको भी जनरली जिन महिला को व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, महिला को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, खून की कमी है, इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड बहुत ज्यादा हेवी आते हैं तो उसको कम करने के लिए भी ईवी केयर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। जिन महिलाएं और लड़कियों के हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं उनको रेगुलर करने के लिए, हार्मोन को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। जल्दी गर्भधारण करने में भी ये मदद करती है। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड आ तो जाते पर बंद नहीं हो पाते, या कई महिलाओं के पीरियड टाइम से शुरू नहीं हो पाते, बहुत लेट पीरियड आते, तो इसको लेने के बाद में आपके जो हार्मोन इनबैलेंस हो रहे थे वो बैलेंस होंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने लगेगी। तो इन सभी डिजीज में हम ईवी केयर सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ईवी केयर के कैप्सूल भी आते हैं। कैप्सूल एक सुबह देखो शाम भी लिया जाता है, कई बार सुबह शाम भी दिया जाता है, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट जनरल पेशेंट को एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाने के बाद में दिया जाता है। और आपकी जो ईवी केयर सिरप है वो 10 ml सुबह 10 ml शाम को दे सकते हैं। दोनों में से एक ही चीज इस्तेमाल करना है, टेबलेट सिरप दोनों एक साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ओवरडोज होते हैं, उसके कारण फिर आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। तो कभी भी इन सिरप को आपको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, हमेशा खाने के बाद में ही लेना चाहिए, जिससे कि ये अपना असर अच्छे से दिखा पाए और आपको साइड इफेक्ट ना दे। इसके बाद में हम आगे बात करें चौथा सिरप कौन सा आएगा आपका, तो वो आएगा अशोकारिष्ट सिरप। अशोकारिष्ट सिरप के भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। इसको मैं खुद काफी सारे पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ। अशोकारिष्ट सिरप हम कब देते हैं? जब महिला की पीरियड इरेगुलर रहते हैं। इसके बाद में कई महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उनको कम करने के लिए इसको दिया जाता है। यानी कि जब हमारे पीरियड आने वाले रहते हैं तो पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अनकंट्रोल पेन होता है, एनी टाइम जब भी पीरियड आते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, या कई बार महिलाओं को पेन किलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी की भी है, चाहे वो टीनेजर गर्ल है या फिर वो फीमेल है, कोई भी एज की महिला इसको ले सकती है। पर ये जिन महिलाओं को शुगर है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको नहीं लेना है, और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को नहीं लेना है। जब भी लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद में ही लेना चाहिए। और अशोकारिष्ट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे कोई महिला के हाथ पैरों के तलवों में जलन हो रही है, किसी को बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ भी खाते हैं तो पेट में जलन होती है, गैस बनती है, पेट फूलता है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये एक पाचन तंत्र को भी सुधारती है, क्योंकि जो इसमें जड़ी बूटियां मिलाई है वो एक एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी उसमें पाए जाते हैं और एंटी स्पास्मेटिक गुण भी उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि गैस अपच को ठीक करने के। तो इसको लेने के बाद में आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि पेड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा, बच्चेदानी में जो सूजन है वो ठीक हो जाती है, छोटी मोटी रसोलियां या गांठ रहती है वो भी ठीक हो सकती है। इसके बाद में आपकी एग की क्वालिटी ठीक होगी, क्योंकि अगर ओवरी में कोई गांठ है या कोई रसोली नहीं है तो आपका ओवुलेशन होने लगेगा। ओवुलेशन होगा तो आप जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। आपके पीरियड के दरमियान जो बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हुआ करती थी वो इसको लेने से थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम नहीं होती है। बट कई महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, तो फिर उसमें भी बच्चा आके चिपक नहीं पाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। एक तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग चाहे मोटी हो चाहे वो पतली हो, दोनों ही बेकार रहती है। मीडियम जो बननी चाहिए 7-8-9 mm की वो होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा आके चिपक जाए, उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को बराबर पोषण मिल सके। कई महिलाओं की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग रहती है उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं रहती, तो उसके कारण भी हमारा जो बच्चा चिपक गया पर उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या आगे जाके बच्चा खराब हो जाता है। तो अगर आपको बार बार मिसगैरेज की प्रॉब्लम है, गर्भ ठहर जाता है पर बच्चा खराब हो जाता है, ऐसी कोई हिस्ट्री अगर आप में रही है तो आप अशोकारिष्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोकारिष्ट सिरप के बारे में अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा में लेना है,
तो इसको 10 ml या 15 ml सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। इसको जब भी ले तो खाने के बाद में लेना है। और 10 ml अगर आप दवाई ले रहे तो 10 ml गुनगुना पानी मिक्स करके लेना है, या 15 ml दवाई ले रहे तो 15 ml पानी मिक्स करना है गुनगुना, फिर इसको घोल के मतलब उसमें मिक्स करके फिर पीना है। और आप कोई भी सिरप पीते हैं तो आपको सारी बोतलों को शेक करके, यानी कि बोतल को अच्छे से हिला के दवाई को मिक्स करके फिर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोतल रखी बस हमने तो डाला और पी लिया, ऐसा नहीं करना है। और अगर हम एक यहाँ जनरल टॉपिक के बारे में बात करें तो हम ये सिरप देते क्यों है पेशेंट को, जैसे महिला को अंदरूनी कमजोरी रहती है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, पीरियड इनरेगुलर हो गए, महिला को कोई भी काम करने में मन नहीं होता है, कई बार सेक्स की इच्छा नहीं हो पाती है, तो इन सभी रीजंस को ठीक करने के लिए, जो बीमारियां मैं बता रही हूँ उनको ठीक करने के लिए देते हैं। तो जैसे जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगी तो आप, नॉर्मल सी बात है कि आप गर्भधारण जल्दी से कर पाएंगे। और अगर हम आगे बात करें, सबसे आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट सिरप है एमिकॉर्डियल सिरप। ये 5वां सिरप है हमारा। एमिकॉर्डियल सिरप एमिल कंपनी बनाती है, ये भी आयुर्वेदिक है। इसको भी हम पीरियड की इनरेगुलरिटी के लिए, वाइट डिस्चार्ज के लिए, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और एंडोमेट्रियम की लाइन को सही करने के लिए, कई बार महिला के जो एग्स रहते हैं उनकी क्वालिटी खराब है तो उसको सुधारने के लिए। और इन सभी सिरप में बहुत सारी कॉमन चीजें रहती है जो कि पेट के निचले हिस्से में जो भी सूजन है, दर्द है, उसको ठीक करने में मदद करती है और पीरियड को रेगुलर करने में मदद करती है। तो आप इन सभी में से कोई सा भी सिरप ले सकते हैं जो आपको सूट होता है। आपने इस वीडियो में समझ ही लिया है कि कौन कौन सी बीमारियां होने पे हम कौन कौन सा सिरप देते हैं। तो एमिकार्डियल सिरप को भी हम लगभग जो भी डिजीज अभी तक मैंने बताई है सभी बीमारियों में हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार जैसे आपको पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, जलन हो जाती है, पेड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो उस दरमियान भी सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको लेने के बाद में महिला बहुत जल्दी से गर्भ धारण कर पाती है। अगर हम मात्रा की बात करें तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाने के बाद में लेना है। इसको आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और वाटर के साथ लेना है तो गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसको भी 3 से 4 महीने तक लेना है। और अगर आप 1-2 महीने लेने से आपका पीरियड मिस होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे पॉजिटिव आता है तो फिर आपको जिस दिन भी टेस्ट पॉजिटिव दिखता है आपको इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आता है, जितनी भी सिरप मैंने बताई है जैसे हेम पुष्पा, अशोकारिस्ट, आप कीवी केयर, M2 टोन, एमिकॉर्डियल, सारी सिरप को क्या हम पीरियड में ले सकते हैं कि नहीं? आप पीरियड के दरमियान बिल्कुल ले सकते हैं, इनको रोकने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू लेना है, डेली बेसिस पे लेना है और 3 से 4 महीने तक मिनिमम इनको पीना है, तभी ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखा पाएगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।